हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यस, आप लोगों के लिए अपडेट है कि फाइनली वी हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर द बाइक दैट आई एम गोना गेट द इंटरसेप्टर हैंडल बार्स और अ टूरिंग हैंडल बार। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है। मैंने मोटो वर्ल्ड अहमदाबाद में ऑर्डर दे रखा है फॉर आइदर अ टूरिंग हैंडल बार और एन इंटरसेप्टर हैंडल बार, विच एवर दे गेट देयर हैंड्स ऑन। एंड उसके बाद आई गेट दोज इंस्टॉल्ड बिकॉज एंड मैं क्लिप ऑन्स रखूँगा सो दैट वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन स्विच इट बैक टू क्लिप ऑन्स एंड आई कैन कीप स्वैपिंग बिटवीन दिस क्लिप ऑन और द टूरिंग हैंडल बार्स। बिकॉज आई बिलीव कुछ लॉन्ग राइड्स प्लान करने का टाइम आ चुका है। मैंने ऑलरेडी पैनियर्स लगाए हैं, आपको वीडियोज़ में दिखा होगा। और मैंने ऑलरेडी पैनियर के स्टेज लगाए हैं, आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में दिखा होगा। एंड high time for us to do some long rides on this bike, for which I really think कि एक clip-on handlebars would not be correct. So in the next video we are gonna get the clip-on removed and the interceptor or the touring handlebar installed on our GT 650. Because I think that's the natural kind of modification that this bike requires. Because I feel a little bit of strain on my hand when I'm driving it for a long time, and especially when you're having luggage or a pillion, I think it would be a little uncomfortable. So क्या cost पड़ेगा वो सब तो कल पता चलेगा। अभी मैंने already advance payment कर दिया था अच्छा खासा for that handlebar. So in the next video I'll take you to that process. We'll go and get the handlebars installed. आज you're gonna enjoy the ride. जो संडे को हमारी राइड हुई थी उसमें एक इशू हो गया था कि माइक में आई डोंट नो हाउ ऑटोमेटिकली नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट हो गया था। सो बहुत ही मफल्ड वॉइस आई होगी इन टर्म्स ऑफ बाइक की। मेरी तो क्लियर आई है आवाज़, बट आप लोगों को बाइक की आवाज़ कम सुनाई दी होगी। बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू हैव दैट राइड बिकॉज इट वाज अ वेरी नाइस राइड। इट्स अ क्यूट लुकिंग कार, इट्स अ कूपर एस एंड लाइम नियॉन ग्रीन कलर है भाई साहब, ग्लो कर जाएगी रात में रेडियम के जैसा। Using engine braking more than actual brakes because normal brakes से ये बाइक रुकनी नहीं वाली है। और ये जो डिसीजन ये इतना रैंडम नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जेरी में कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ हैंडल बार। ओ भाई बिना इंडिकेटर दिए, नाइस नाइस इडियट्स। भाई मैं उधर से ओवरटेक कर रहा था अभी, उसने बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले लिया है भाई। देखा आप लोगों ने? मैंने सोचा कि भाई लेफ़्ट से नहीं जाते हैं, रूल फॉलो करके राइट से ओवरटेक करते हैं। राइट से ओवरटेक करने जा रहा था और उस बंदे ने टर्न कर दिया बिना इंडिकेटर दिए, उतना बड़ा ट्रक। आई मीन बच गए भाई। एंड आई एम श्योर कि वो रुकता भी नहीं, देखता भी नहीं है, वो टर्न कर भी देता मैं होता बगल में तो। क्या करूँ यार मैं यहाँ के लोगों का।
I got scared. मैं 100% गिर जाता. हाँ मैं समझ गया हूँ. कभी कभी जो गियर फंसता था उसके पीछे एक रीज़न होगा. बिकॉज इससे पहले मैं ट्रायम्फ चलाता था. ट्रायम्फ के गियर्स रिलेटिवली बहुत स्मूथ हैं इन टर्म्स ऑफ द शिफ्टिंग प्रोसेस. एंड GT में क्या है कि आपको थोड़ा, GT में आई थिंक बुलेट में भी ये प्रॉब्लम है, आपको बहुत प्रेस डाउन करना पड़ता है टू शिफ्ट, या पुल अप करना पड़ता है टू शिफ्ट अप. और हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में तुरंत क्लच छोड़ देते हैं एक्सपेक्टिंग कि गियर तो शिफ्ट हो ही गया होगा, और कभी कभी वो पूरा ऊपर तक क्लिक नहीं हुआ रहता है, इसलिए गियर फंसते हैं बीच में. सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर गियर कि डू नॉट लीव द क्लच वे टू अर्ली एक्सपेक्टिंग कि ये हो गया है. मेक श्योर दैट यू गेट दैट क्लिक ऑफ द शिफ्ट, देन लीव द क्लच. इज़ इट मी, और यार आप सब लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आपके ये जो रिस्ट का लोअर पार्ट है ना, जहाँ पे ये पैडिंग होती है, यहाँ पे बहुत पेन होता है. आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ फिट पर्सन. अगर मुझे हो रहा है ये, आई डोंट, बिकॉज मैं लिफ्टिंग भी करता हूँ, वेट्स भी उठाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेन क्यों पड़ रहा है हाथ पे. ये पोजीशन की वजह से पड़ रहा है, या दैट्स द रीज़न. बट इतना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना भी कमिटेड नहीं है जितना स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं. तो व्हाई दिस स्ट्रेन, आई डोंट अंडरस्टैंड. एम आई सिटिंग इनकरेक्टली, or my position is incorrect, or my posture is incorrect, I don't really know, but I get a lot of strain on my palm, lower end of the palm. एक लेन में कार चल रही थी, भाई साहब को दोनों लेन ब्लॉक करना है. दिस इज़ द ओनली पैच आई एम अहमदाबाद के सामने वाला जहाँ पे ट्रैफिक मिलता है. अदरवाइज़ मुझे यहाँ तक ट्रैफिक रेयरली मिलता है. यहाँ पे ही बस एक ट्रैफिक है, इसको आप निकल जाते हो, नेविगेट कर जाते हो, देन इट्स नॉट अ बिग चैलेंज एनी मोर. कहाँ जाना है भाई? So चलो, we'll see you in the next one. दीदी का शायद हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर लगा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है आई गेस. चलो, we'll see you in the next one. We'll get the handlebars installed. So stay tuned.